आने का इंतजार कर रहे हैं। जब तक मैं श्री वीर शेरवाली से अनुरोध करूंगा कि अटल जी की किसी एक कविता का यहाँ पे पठन करें। श्री वीर सकरात को नमस्कार मित्रों, आपने विष्णु मंच पर आमंत्रित किए अटल जी के बारे में। भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था और उन्होंने यह कविता लिखी है, ये मेरा अटल विश्वास है, तुम्हारी देह और हमारे मन को जलाते अंगारों में, हवा में घुल चुके तुम्हारे ही विचारों में, आकाश के तारों में, आंखों की नमी में, इसी सरजमी में तुम कहीं नहीं गए, यहीं आसपास हो। ये अटल जी के लिए है। आगे पंक्तियां हैं। सब कह रहे हैं तुम पंच तत्व में विलीन हो गए, सब कह रहे हैं तुम पंच तत्व में विलीन हो गए, या ये कि तुम ब्रह्म में लीन हो गए। पर सच कहूं, आज तुम जहां भी हो, तुम्हारी आत्मा जहां भी कर रही है विश्राम, एक लंबे और अनुकरणीय सफर में जिस पड़ाव पर आकर जी। एक तो नाम बताइए सर अपना। सर, मेरा नाम राकेश कुमार ठाकुर जी। ये जो भारतीय अटल सेना राष्ट्रवादी दिल्ली प्रदेश के आप क्या हैं? मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ जी। तो आप किस किन विषयों पे जो है काम कर रहे हैं? सर, हमारे 36 सूत्रीय कार्य हैं जिन पे हम तन मन धन से कार्य कर रहे हैं। और ये जो हमारा संगठन है गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन है और हमारा अटल आदर्श अटल विचार, जो अटल जी हैं हमारे, वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। और आज अटल जयंती भी है और साथ में हमारे संगठन का स्थापना दिवस भी मनाया जा रहा है। सरकार से कुछ उम्मीद लगाते हैं आप? जी जी बिल्कुल, हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारा सहयोग करेगी और जो भी हम कार्य कर रहे हैं समाज के लिए, राष्ट्र हित के लिए, उनके लिए हम उनको पत्र लिखेंगे और उनसे सहयोग की पूरी उम्मीद करते हैं कि वो हमारा सहयोग करेंगे, क्योंकि हमारा संगठन अटल जी के नाम पे चल रहा है। अटल जी एक आदर्श है। कितने राज्यों में है आपका ये? हमारा इस टाइम 22 राज्यों में कार्य कर रहा है हमारा संगठन। 1 साल हुए इस संगठन को, जिस संगठन ने इतनी तरक्की की है कि हर स्टेट में ये अपना बहुत ही अच्छी तरह से कार्य कर रहा है। और सरकार से आप ये चाहते हैं कि आप लोगों को उसका कुछ इस प्रकार का अटल सेना जैसे बनी हुई है, इसमें कुछ आप इस प्रकार की कुछ सहायता चाहते हैं कि भविष्य में सरकार आपको इस प्रकार सा एक बिल्डिंग बना दी जाए दिल्ली में या स्टेटों के अंदर, जिससे कि लोगों का कुछ फायदा हो? जी, हम चाहते हैं सरकार से कि दिल्ली में एक भवन बना दिया जाए, जिस भवन के अकॉर्डिंग हमारे सभी स्टेट के लोग यहाँ आए, जो हम समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, जो अपने दायित्वों को बहुत अच्छी तरह से निभाएंगे। क्योंकि जब हमारे पास सरकार एक भवन बना के दे देती है तो हमारे लोगों को और जागरूक हो जाएंगे। जो लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं, समाज हित में काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो उनमें एक नई उमंग, नया जोश आएगा और वो आगे इस कार्य को और भरपूर तरीके से, अच्छी तरीके से करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज जन्मदिन है, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी जी, मैं सभी को संदेश देना चाहता हूँ कि अटल जी एकमात्र ऐसे लीडर थे जिन्होंने हमेशा पक्ष विपक्ष सभी को
अपनी ओर आकर्षित किया था। विपक्ष भी उनसे चर्चा करते थे, अगर कोई बड़ा निर्णय लेना होता था तो अटल जी से विचार करते थे, उनसे विमर्श करते थे और उसके लिए उनकी अनुमति लेते थे कि हमें आगे देश में, क्योंकि वो देश के लिए कार्य करते थे और देश को आगे बढ़ाने की उनकी एक ताकत थी, तभी तो उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया और वो उस सम्मान के लिए पूरे हकदार थे। हम उनका दिल की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम वीना भदौरिया है। मेरा नाम वीना भदौरिया है और मैं अटल सेना राष्ट्रवादी राष्ट्र महामंत्री हूँ और हरियाणा जिला की प्रभारी हूँ। अटल सेना जो है वो क्या क्या काम कर रही है? अटल सेना जो है, अटल जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके सिखाए हुए मार्ग पर चल रहे हैं और उनका जो है हम लोग जन्म दिवस है आज, उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने 21 से 27 दिसंबर तक हम सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं इसे, जिसमें हम वृद्ध आश्रमों में जा रहे हैं, गौशालाओं में जा रहे हैं और आपका छोटे अनाथ बच्चे जो हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। सफाई अभियान है हमारा, योग शिविर चल रहे हैं हमारे, ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है और बहुत सारे ऐसे नेक कार्य जो है हमारे पूरे देश में 26 राज्यों में हमारी जो ये संस्था है कर रही है। इसमें आपको कुछ सरकार भी सहायता करती है? अभी तो फिलहाल में तो कुछ भी नहीं सहायता हो रही है, हम लोग आपस में ही कंट्रीब्यूट करके कर रहे हैं ये सब। और जो स्टेटों के अंदर आप प्रोग्राम कर रहे हैं, जो स्टेटों में इस प्रकार के प्रोग्राम चल रहे हैं, जी। उन स्टेटों में भी आप लोगों ने जानकारी ली है कि इस प्रकार की कोई जो राज्य सरकारें हैं? नहीं, हमारी रोज ही वर्चुअल मीटिंग होती है, जितने भी राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं उन लोगों के साथ वर्चुअल मीटिंग जो हो रही है, तो उसमें यही मालूम पड़ा है कि सब लोग जैसे प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, जितने पदाधिकारी हैं, सब लोग आपस में कंट्रीब्यूट करके ही इस कार्य को करें। तो आप सरकार से इस बारे में कुछ संदेश देना चाहेंगे, कहना चाहेंगे? जी, हम सरकार को यही संदेश देना चाहते हैं कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं हैं और हमारी जो ये संस्था है सिर्फ सेवा 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 और निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से सेवा, यही हमारा। लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन उन्हें इस चुनाव में सफलता हासिल नहीं हुई। दोस्तों, सफलता हासिल नहीं हुई इसका कारण ये नहीं है कि हमें मैदान छोड़ देना चाहिए, हमें मैदान में डटकर सामना करना चाहिए। सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को जनसंघ में उत्तर प्रदेश के लखनऊ, मथुरा और बलरामपुर से लड़ाया गया, लेकिन वो लखनऊ और मथुरा से चुनाव हार गए, पर उन्होंने बलरामपुर से सीट जीतकर लोकसभा में पहुंचे। अटल बिहारी वाजपेयी मोरारजी देसाई की सरकार में 1977 से 1979 तक विदेश मंत्री रहे और विदेश में भारत की छवि बनाई, लेकिन 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जनता पार्टी से नाखुश होकर भारतीय जनता पार्टी भाजपा का गठन किया। अटल बिहारी वाजपेयी 6 अप्रैल 1980 को भाजपा के अध्यक्ष भी बने। अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। अटल बिहारी वाजपेयी ने 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभाली, जो हमारा दुर्भाग्य था कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मात्र 13 दिन के लिए सरकार बनाई थी। उसके बाद 1988 10 मार्च 1988 से 10 अक्टूबर 1999 तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभाली। फिर दुर्भाग्य की बात थी, फिर वही सरकार 13 महीने तक काम करी, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उनके पास एक लक्ष्य था कि इस समाज में, इस देश को आगे लेकर बढ़ाना है और देश को बुलंदियों तक ले जाना है।
1999 से 2004 तक देश की भागदौड़ संभाली, जो पूरे 5 वर्ष तक उन्होंने